आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। साबिंद सिंध सुखो तारंगे भंगे रंजितम दिशत्य सत्य पाप जाति कार्य भारे संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारी बरमदे तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, शुद्धियाँ 3 प्रकार की होती है। इनमें सर्वप्रथम शुद्धि जो होती है वह कायिक शुद्धि होती है, यानी इसे शारीरिक शुद्धि भी कहते हैं। दूसरी शुद्धि जो होती है वह कर्म की शुद्धि होती है, और तीसरी शुद्धि जो होती है वो आंतरिक शुद्धि होती है। अब ये तीनों शुद्धियाँ एक साथ कभी भी प्राप्त नहीं होती है। इनको क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करना होता है। तो इसके लिए जैसे शारीरिक शुद्धि को करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। उस जल से हम हाथ, पैर, मुंह, आँख, नाक, कान इत्यादि हम अपने शरीर के सभी अंगों को पवित्र करते हैं, स्नान भी करते हैं। तो जब हम स्नान करते हैं तो हमें नदी, सरोवर, कुएं, तालाब इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। अब आजकल तो हैंडपंप और नलकूप हो गए हैं, तो हैंडपंप और नलकूप के जल से भी हम स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध कर लेते हैं। हमारी जो भारतीय सनातन जीवन पद्धति है ना, यह पूर्ण तरीके से विज्ञान के ऊपर आधारित है। इसी शारीरिक शुद्धि को दृष्टिगत रखते हुए हमारे यहाँ पर नदियों की यात्रा करने का विधान बताया है, क्योंकि इन नदियों में जो जल बहता है वह जल नहीं है। अरे वह तो एक दिव्य गुण युक्त औषधि है। वह जल तो अमृत के तुल्य है। अब यह जो नदियों की यात्रा के संबंध में हम बात कह रहे हैं, यह मात्र हम ही नहीं कह रहे हैं। इस बात को तो अब विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है, और यजुर्वेद में भी इसका वर्णन है कि हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए नदियों की यात्राएं करना ही चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो नदी माताएं हैं ना, वे भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों से निकलती हैं, और उन अलग अलग क्षेत्रों से निकलने के कारण उन जंगलों की जो दिव्य औषधियाँ हैं, उन दिव्य औषधियों के जल से युक्त उनका जल और उन पर्वतों में जो खनिज तत्व पाए जाते हैं, उन खनिज तत्वों से युक्त वह जल जो कलकल करके नदियों में प्रवाहमान है, वह जल नहीं है। अरे वह तो अमृत है। उसमें स्नान करने से और उनका पान करने से, यानी उस जल को पीने से शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। भगवान ने यह जो नदी रूपी हमें एक बड़ा खजाना दिया है, यह औषधियों का भंडार है। अब आप कह रहे होंगे कि गुरुजी तो कुछ भी कहे जाते हैं, जो मन में आता है वही कह देते हैं। इसका उदाहरण भी है कि हम गंगा जी का जल
पात्रों में भर के लाते हैं। बहुत दिनों तक हमारे यहाँ पात्रों में वो जल रखा रहता है, लेकिन वह जल प्रदूषित नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती और वह पवित्र बना रहता है। कहते हैं गंगा का जल पान करने से हैजा, मलेरिया और प्लेग जैसी बीमारी नहीं होती है। कहते हैं गंगा जी के जल में बड़ी भारी रोग प्रतिरोधक क्षमता विद्यमान है। इसे शास्त्र भी कहता है और विज्ञान भी इसे स्वीकार कर चुका है। इसी प्रकार से जो माता नर्मदा का जल है, इस जल में स्नान करने से चर्म रोग और कुष्ठ रोग नहीं होते हैं, ऐसा पुराणों में बताया है। और वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, जो माता नर्मदा के तट पर निवास करते हैं, उनका भी ऐसा ही कहना है। और इतना ही नहीं, माता नर्मदा का जो जलपान करते हैं, जो माता नर्मदा में स्नान करते हैं, उनकी अनेक बीमारियां ठीक हो जाती है। मध्य भारत में बहने वाली एक महापवित्र नदी का वर्णन पद्म पुराण में आता है। इन नदी माता जी का नाम है बेतवा। इन्हें बेतवा नाम के अतिरिक्त और अनेकों कई नाम से भी जानते हैं। जैसे इनका एक नाम वित्रावती भी प्राप्त होता है, विप्रावती भी कहते हैं और बेत्रवती भी कहते हैं। महाभारत में इस पुनीत नदी का नाम शुक्तिमती नाम की नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। पद्म पुराण में बताया है कि इस दिव्य नदी में ऐसा गुण था कि जो कोई भी इस नदी के जल में स्नान करता था, उसका कुष्ठ रोग नष्ट हो जाया करता था। इस संबंध में एक कथा आती है पद्म पुराण में कि प्राचीन समय में एक चंपावती नाम की नगरी हुआ करती थी, जिसे संभवतः आजकल चकलदी कहते हैं। तो इस चकलदी में एक राजा था जिसका नाम था विदारुण। ये विदारुण नाम का राजा बड़ा ही अत्याचारी था। देव के संयोग से इसे कुष्ठ रोग हो गया। तो एक दिन अचानक आकर के उसने माँ बेतवा के जल में स्नान किया और ईश्वरीय कृपा ऐसी रही कि वह राजा, जो सफ़ेद कोढ़ नाम का रोग उसे हो गया था, उस रोग से मुक्त हो गया। ऐसा वर्णन पद्म पुराण में आता है। तो अब वर्तमान में आजकल माता बेतवा का जल प्रदूषित हो गया है, लेकिन जो इसका उद्गम स्थान है रायसेन जिले में, जो झिरी नाम का गांव है, मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है उस जल में अभी भी वैसे ही दिव्य गुण विद्यमान हो। वहाँ पर एक प्राकृतिक कुंड है। कहते हैं कि इसी स्थान पर प्राचीन समय में एक वृत्रासुर नाम का महादैत्य हुआ था और इसी महादैत्य ने इस स्थान पर एक महागंभीर नाम का कुआं खुदाया था। तो इसी महागंभीर नाम के कुएं से ही माता बेत्रवती का उद्गम हुआ है। आज भी वहाँ पर एक प्राकृतिक कुंड है जहाँ से माता बेत्रवती कल कल करती हुई प्रवाहमान है। इस बेत्रवती नाम की नदी की महिमा जो है पुराणों में बहुत ही गाई है। कहते हैं यह गंगा की 7 धाराओं में से एक धारा बेत्रवती के रूप में यह मध्य भारत में प्रवाहमान है। जहाँ इसका उद्गम हुआ है, जो झिरी नाम का गांव रायसेन जिले में पड़ता है, वहाँ पर यदि जाकर के कोई स्नान करता है
तो उसे वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो काशी जी में स्नान करने का पुण्य फल भक्त को प्राप्त होता है। वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो प्रयागराज में गंगा जी में स्नान करने के बाद श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। वही पुण्य फल माता बेतवा में स्नान करने से हमें प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, यह पुण्य सलीला पितृतीर्थ के रूप में भी विख्यात है। जैसे हम बताते हैं कि जहाँ से इसका उद्गम हुआ है वहाँ पिंडदान करने से पितृ उतने ही तृप्त होते हैं जितने कि वे प्रयागराज, गया जी और पुष्कर अथवा ब्रह्म कपाली में पिंड करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल यह बेतवा उद्गम जो है वहाँ यदि कोई पिंडदान करता है तो उसे वही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अरे बेतवा में एक दो पितृतीर्थ नहीं है, यह जो विदिशा नाम की विशाल नगरी है ना, ये भी पितृतीर्थ है। और इस स्थान पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने आकर के स्नान, दान, पुण्य, यज्ञ, हवन और पूजन किया। उनके वहाँ पधारने के ही कारण विदिशा नगरी पवित्र हो गई और पितृलोग भी ये चाहना करते हैं कि कोई हमारे वंश या कुल में ऐसा प्राणी होगा जो विदिशा में बेतवा के किनारे जाकर के हमारे लिए पिंडदान इत्यादि देंगे। वहीं हमीरपुर जिले में जहाँ जमुना माई में बेतवा समाहित हुई है, यह भी एक बहुत बड़ा पितृतीर्थ है। बंधुओं, इसी प्रकार से नर्मदा माई जो है, नर्मदा माई अमरकंटक से प्रवाहमान हुई है, प्रकट हुई है। अमरकंटक जहाँ पर सभी देवी और देवताओं का वास है, सभी तीर्थों का वहाँ पर वास है, वहाँ पर पिंडदान करने से, आंवली घाट पर पिंड प्रदान करने से, और जो सीहोर जिले में एक बांद्राभान नाम का स्थान है, यह स्थान भी बहुत बड़ा प्रसिद्ध पितृतीर्थ है। इसी प्रकार से नरसिंहपुर जिले में जो एक स्थान बरमान आता है, वहाँ पर भी पिंड इत्यादि करने से पितृ हर हमेशा के लिए तृप्त हो जाते हैं। वहीं थोड़ा सा ऐसा भी है कि हम नदियों की पूजन तो करते हैं, परंतु नदियों के जल की स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है कि ये नदियाँ, इनमें जल प्रवाहमान नहीं होता था, इनमें अमृत प्रवाहित होता था। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक ऐसी मुहिम चलाई जाए कि इन पवित्र नदियों का जल पुनः अपने उसी पुराने गौरव को प्राप्त कर सके। ऐसे ही सूर्यपुत्री माँ ताप्ती और माता जो जमुना है, उनके जल में भी ऐसे ही गुण विद्यमान थे। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए धर्मशास्त्रों में सभी लोगों के लिए नदियों की यात्राएं करने का प्रावधान रखा गया है। मैंने यहाँ पर मात्र कुछ ही नदी माताओं का वर्णन किया है। भारतवर्ष बड़ा विशाल है। जहाँ जहाँ भी हमारे इस भाग को दर्शक लोग देख रहे हैं, यदि आपके पास, आपके शहर, आपके ग्राम या आपके क्षेत्र में कहीं कोई ऐसी महापुण्यदायिनी पुण्य सलीला बह रही हों और उनका कोई पौराणिक प्रमाण हो, उनके जल में क्या गुण है
यदि आप सज्जनों को ऐसा ज्ञात हो तो कृपा करके नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। हो सकता है कि आने वाला भाग उन्हीं नदियों की महिमा के संबंध में हमारे द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाए। यह विषय वस्तु जो हमने आपकी सेवा में प्रस्तुत की है, यह आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अपने 1-2 इष्ट मित्रों में इसे अवश्य ही प्रेषित करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।